अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज है मेरे पास दो डिवाइसेस, सैमसंग गैलेक्सी A32 और इसके साथ ओप्पो F19 जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। दोनों का कंपैरिजन बनाऊंगी। इसका पर्पज़ ये है कि दोनों की प्राइस रेंज बिल्कुल एक है, 39,999। लेकिन यहाँ पर सैमसंग A32 की अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये अब इसकी प्राइस है, जब ये लॉन्च की गई थी तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 42,000 की प्राइस रेंज में थी, लेकिन अब इसकी प्राइस को कट करके ये कर दिया गया है। तो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आती हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों डिवाइसेस की तो यहाँ पर डिफरेंसेस हमें बिल्कुल मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लाइक अगर आपको एक गेमिंग चिपसेट चाहिए, एक अच्छा चिपसेट जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे आपको फ़ोन को, तो आप ये सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरफ जा सकते हैं। वैसे सही मैंने बिल्कुल यही है, तो इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर मैं ओप्पो F19 की बात करूँ तो इसमें आपको एक मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का। तो पता नहीं ओप्पो ने ये वाली इस प्राइस रेंज में ये वाली चिपसेट क्यों दी, थोड़ा सा अच्छा दे दे तो बेहतर होता। लेकिन ये वाली जो चिपसेट है आपको गेमिंग के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि गेमिंग चिपसेट है। ज़ाहिर है आप इसमें उस तरह की गेमिंग नहीं कर सकते जैसे कि आपको अच्छी चाहिए गेमिंग। इसमें आप एक अच्छी स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जो G सीरीज़ है मीडियाटेक की, ये गेमिंग के लिए बेस्ट होती है, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलती है और गेमिंग भी आपको अच्छी मिलती है। इस कंपैरिजन में मैंने आपके लिए थोड़ी सी गेमिंग भी बनाई है, कैमरा भी रिकॉर्ड किया है कि हमें पता चल सके कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने इनके डिस्प्लेस की बात करनी है। आपको 39,999 की प्राइस रेंज में दोनों में AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि दोनों डिवाइस का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, 6.4 इंच का। जहाँ तक वेट की बात है तो वेट मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा। इवन मुझे सैमसंग गैलेक्सी A32 का भी इतना ज़्यादा वेट फील नहीं हो रहा। ऑल्दो ये भी स्लिम डिवाइस है, लेकिन ओप्पो F19 का वेट मुझे ज़्यादा कुछ कम लग रहा है। काफ़ी लाइट वेट डिवाइस है और काफ़ी स्लीक ये डिवाइस है। स्पेशली अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो ओप्पो F19 में आपको यहाँ पर सबसे टॉप पे एजेस पे कुछ कर्व मिल रहे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। और अगर मैं A32 की बात करूं तो इसमें आपको नहीं मिल रहे कर्व, लेकिन ये अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत लग रही है। डिवाइस कलर भी दोनों के काफ़ी यूनिक कलर हैं। इस तरह के कलर्स बहुत कम आ रहे हैं आजकल डिवाइसेस में। लाइट से कलर है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है इसमें मिडनाइट ब्लू कलर ओप्पो F19 में। इसमें आपको ब्लू और ग्रे के कुछ ड्यूअल टोन्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इसके बैक पैनल पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज है वो ये है कि A32 में हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और ओप्पो F19 में हमें मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। A32 में हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और ओप्पो F19 में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आपको मिलता है ओप्पो F19 में लेफ्ट कॉर्नर पे पंच होल कैमरा जो कि काफ़ी ट्रेंडी है, आजकल अच्छा भी लगता है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं A32 की तो इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है जो कि थोड़ा सा मैं ओल्ड स्टाइल कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पंच होल ज़्यादा ही फैशन में इन है जी। और इसके साथ दोनों ही में आपको अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। यहाँ पर आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल रही है। लेकिन आपके रिफ्रेश रेट की बात बताती चलूँ तो आपको ओप्पो F19 में मिलता है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और सैमसंग गैलेक्सी A32 में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा स्मूथ लगेगी इसकी स्क्रॉलिंग जब आप करते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया करते हैं, आपने कुछ देखना होता है स्पेशली, तो हमें फील होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह गेमिंग में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको स्मूथनेस मज़ीद अच्छी लगती है, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा इसमें मिला है। मैंने इसका रिव्यू भी बनाया है, गेमिंग भी हमने बहुत दफ़ा की है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती, लेकिन यहाँ आपको मैं जो मेजर डिफरेंसेस है वो बताना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में मैंने एक चीज़ नोट की कि आपको ओप्पो F19 में डिस्प्ले मिलता है काफ़ी ब्राइट। इसमें 480 निट्स की ब्राइटनेस और पीक ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो 800 निट्स की मिलती है। ऑल्दो इसमें आपको ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं मिल रही, लेकिन ट्रू कलर्स आपको इसमें नज़र आएंगे। लाइक ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है। अगर किसी को ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, सुपर AMOLED डिस्प्ले ही में जिनको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो वो ओप्पो F19 के डिस्प्ले को पसंद करेंगे। लेकिन जिनको ट्रू कलर्स चाहिए होते हैं, जो चाहते हैं ओरिजिनल कलर्स हमें मिले, तो वो इस डिस्प्ले को यकीनन पसंद करेंगे। माइनर से डिफरेंसेस है। लाइक मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोनों ही डिवाइसेस में वीडियोस चला के देखी, तो मैं ये देखना चाह रही थी कि मैं कहाँ पर जो भी चेंजेस हैं मुझे नज़र आए मैं नोट करूँ। बड़ी मुश्किल से, लाइक अगर आप स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि दोनों डिस्प्लेस में कोई डिफरेंस भी है।
ब्राइटनेस आपको फिर भी थोड़ी बहुत पता चलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करेंगे, लाइक लेफ़्ट पे या साइड पे आप खड़े होंगे, तब आपको ज़्यादा फील होगा इसकी ब्राइटनेस में दोनों डिवाइसेस की। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दोनों डिस्प्लेस के क्वालिटी में इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया। बस यहीं पर मैं कहना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस का डिफरेंस मिला। लेकिन एक बात का ख्याल रखा करें, जब भी आप कोई वीडियो प्ले करें, लाइक अब जैसे दो डिवाइसेस के डिस्प्लेस के आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वीडियो सेटिंग्स कर लीजिए कि वो 1080p पे चल रही है 720p को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता तो वो कहते हैं डिस्प्ले जो है वो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ की ध्यान रखा करें। तो बात करते हैं कैमरास की। सैमसंग गैलेक्सी A32 में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और Oppo F19 में आपको 48 मेगापिक्सल के कैमरा मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो A32 में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। लाइक इसमें आपको अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, आपको मैक्रो भी मिलता है, आपको डेप्थ सेंसर भी मिलता है। और इसके साथ अगर मैं Oppo F19 की बात करूँ तो उसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया लेंस, इसके साथ आपको मैक्रो एंड डेप्थ दिया गया है, वो भी 2 मेगापिक्सल के और 2 मेगापिक्सल के। और अगर मैं A32 की बात करूँ तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ दिए गए हैं। और बाकी भी अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ वीडियो की, तो इसमें आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है, इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। Oppo F19 में आपको वीडियो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन बस ठीक ही आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पर। लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, लाइक AI भी इसमें मौजूद है, तो यहाँ पर बिल्कुल मेजर डिफरेंस मैं कहना चाहूँगी कि पिक्चर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। इसके साथ आप लोग भी नोट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्वालिटी अच्छी है। अगर मैंने AI ऑन किया है, जैसे कि Oppo F19 में है, AI में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा था, और लेकिन यहाँ पर A32 में अगर आपने 64 मेगापिक्सल पे स्विच करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपको स्विच करना पड़ेगा, तभी आप एक हाई रेस की पिक्चर ले सकते हैं। तो जहाँ तक पिक्चर्स की बात है तो Oppo F19 में मुझे ज़्यादा ब्राइट पिक्चर्स मिली, लेकिन डिटेलिंग मुझे ज़्यादा A32 में मिली। तो जिनको बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल कलर्स चाहिए, ओरिजिनल ट्रू कलर्स चाहिए, तो वो ज़ाहिर A32 को पसंद करेंगे। लेकिन जिनको ज़्यादा ब्राइट शार्प पिक्चर्स पसंद हैं वो Oppo F19 की तरफ जाएंगे। अगर मैं सैमसंग की A32 की बात करूँ तो इसमें मुझे पिक्चर्स ज़्यादा पसंद आई, नो डाउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं किया इसने पिक्चर को। क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं, और डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात करना चाहूँगी, तो पोर्ट्रेट आपको इसमें मिलता है डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का, लेकिन Oppo F19 में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। लेकिन डेप्थ सेंसर में मैंने एक चीज़ नोट की कि मुझे ज़्यादा डिटेलिंग मिली Oppo F19 में। आई डोंट नो क्या वजह थी, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो पिक्चर Oppo F19 की पसंद आई, पोर्ट्रेट में स्पेशली। और इसके अलावा अगर आप मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो A32 में ज़्यादा अच्छा था। जहाँ तक सेल्फ़ी की बात है तो सेल्फ़ी जैसे कि आपको पता है कि Oppo के फ़ोन जो होते हैं इनकी सेल्फ़ी आपको पता है कि कैसी होती है। जिनको ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत दिखाना होता है, उनको चाहिए थोड़ी आइज़ बड़ी हो जाएँ, फेस की फीचर्स चेंज हो जाए, तो वो Oppo F19 में आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा भी थोड़ी ब्राइट सेल्फ़ी हमें मिली। लेकिन अगर मैं A32 की बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्शन है, बिल्कुल वैसे ही आपको एक पिक्चर दी इसने। डिटेलिंग थी बिल्कुल, पोर्ट्रेट में भी बहुत अच्छी डिटेलिंग दी। एज डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन पिक्चर दोनों की अच्छी है। अक्सर लोगों को ज़ाहिर है यही पसंद होगा। Oppo की जो सेल्फ़ीज़ हैं वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जिनको चाहिए ओरिजिनल जैसे कि आप हैं, आपको डिटेलिंग ज़्यादा सैमसंग A32 देगा। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो G80 में मैंने कुछ गेमिंग की, PUBG की, तो ज़ाहिर है बहुत स्मूथ गेमिंग मुझे मिली। इसमें मैंने थोड़ी मल्टीटास्किंग की, और अगर मैंने ऐप स्विच किए हैं, जैसे ऐप लोड टाइम की मैं बात करूँ तो मुझे कहीं कहीं पे बहुत कम, जैसे कि अगर हैवी मैंने कोई ऐप खोली है, लाइक PUBG जैसे मैंने कोई ऐप खोली है या इस तरह की और एप्लीकेशन, तो उसमें A32 जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और Oppo F19 थोड़ा सा लेट परफॉर्म कर रहा था। तो इसकी वजह ये भी है कि इसमें आपको मिलता है G80 का प्रोसेसर, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट मिलता है। लेकिन रैम और स्टोरेज बिल्कुल सेम है, 6GB रैम दोनों में है, दोनों में ही 128GB इंटरनल स्टोरेज है, तो दोनों ही सेम वेरिएंट के साथ आए हैं, और आप अपनी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A32 में आप 1 टेराबाइट तक अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका।
डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों की ही परफॉर्मेंस ठीक है। डिले मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी A32 थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ये कभी मैंने थोड़ा बहुत नोट किया, थोड़ा सा मुझे डिले मिलता है और Oppo F19 में मुझे इस तरह डिले नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस की। बैटरी की बात कर ली जाए तो बैटरी बिल्कुल सेम है, 5000 mAh की दोनों ही में आपको बैटरी मिलती है, लेकिन फास्ट चार्ज आपको Oppo F19 में मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A32 में आपको 15 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है, तो जाहिर है ज़्यादा तेज़ी से Oppo F19 ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगी। 33 वाट फास्ट चार्ज है, तो 15 वाट में आपको जाहिर है थोड़ा सा लेट चार्ज करने को मिलेगी अपनी डिवाइस, तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों डिवाइसेस में। अगर आपका बजट है 40,000, तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों ने सैमसंग A32 की तरफ जाना है या Oppo F19 की तरफ जाना है। जिसको थोड़ा सा फैंसी लुक चाहिए, थोड़े अच्छे ब्राइट उनको पिक्चर्स चाहिए, और जिनको नॉर्मल यूज़ के लिए एक फ़ोन चाहिए, तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं, या अपने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिनको अच्छी चिपसेट चाहिए, लाइक सैमसंग गैलेक्सी A32 की प्राइस एक तो बहुत रीज़नेबल है, फ़ीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं इसमें, कैमरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और इसके साथ आपको एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और अच्छी गेमिंग भी मिल सकती है इसमें। तो चॉइस आपकी है, लेकिन आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।